सबसे पहले हमारे सिंगल लॉन्डो के पिछवाड़े में जरा सी चिंगारी लगा देते हैं। पहला एनीमे है सुकी का कीड़े। ये एनीमे अब जैसे जैसे देखते जाओगे आपके दिमाग में बस यही ख्याल आएगा, अरे ऐसे तो मैं अपनी लव लाइफ को विजुअलाइज करता था। बिल्कुल तुम्हारे जैसे इसका मेन कैरेक्टर एक इंट्रोवर्टेड और नर्डी लड़का है जो कि बहुत एंटी सोशल है और उसके कोई दोस्त नहीं है। ये दिन भर या तो किताबें पढ़ते रहता है या अपनी लाइट नॉवेल्स लिखते रहता है। दुनिया जान से इसे कोई मतलब नहीं है। एकदम सेम टू सेम तुम्हारे जैसे ही इसकी लाइफ भी कलरलेस और बोरिंग रहती है। पर जल्द ही उसके लाइफ में कलर डालने हमारी फीमेल एमसी टोक्यो से आती है। पर यह लड़की खुद ही एंटी सोशल रहती है और कुछ भी करने से पहले खुद एम्बैरेस्ड हो जाती है। इस एंग्जाइटी से फाइट करने के लिए वो अपने पास एक स्क्विशी पोटैटो डॉल रखती है जिसे वो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को काम करने के लिए दबाते रहती है। काश ये डॉल में होता। मूविंग अहेड, इन दोनों के बीच एक इनोसेंट टीन रोमांटिक स्टोरी प्ले आउट करती है और इनके बीच के क्यूट मोमेंट्स, कंफ्यूजन्स और डाउट्स स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री मुझे बहुत हद तक योर लाइन अप्रैल के कोसे और काओरी की तरह लगती है। एंड आई वुडंट लाइक टू स्पॉइल यू, बट इसकी एंडिंग आपको बहुत शॉकिंग लगेगी। मैंने बहुत सारे रोमांटिक एनीमे देखे हैं, बट इस एनीमे ने जिस तरह रियलिज्म को कैप्चर किया है वो इसे बहुत रिलेटेबल बनाता है। तो जो चीज़ तुम रियल लाइफ में नहीं कर पाए उसे इस एनीमे के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हो। कंटिन्यूइंग द इमोशनल ट्रोप, मैं आपके सामने नेक्स्ट एनीमे पेश करता हूँ, वायलेट एवरगार्डन। ये स्टोरी है ऑटो मेमोरी डॉल्स के बारे में। ऑटो मेमोरी डॉल्स बेसिकली प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं जो कि आपके इमोशंस और फीलिंग्स को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करने में आपकी हेल्प करते हैं। मेन स्टोरी वायलेट नाम की इस ऑटो मेमोरी डॉल के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो पहले एक सोल्जर थी बट वॉर के बाद अपने लाइफ का पर्पस खोजने की कोशिश कर रही है। ये एनीमे हमारे डिप्रेस्ड व्यूअर्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि वायलेट का कैरेक्टर आपको सेल्फ फीलिंग और आपके लाइफ का पर्पस खोजने की इंपॉर्टेंस बताएगा। इट शोज कि डिस्पाइट ऑल पेन एंड ट्रॉमा जो सब अपनी लाइफ में फेस करते हैं, इट्स स्टिल पॉसिबल टू हील। इट शोज कि दूसरों की बातों को समझना और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कितना इंपॉर्टेंट है। और क्योटो एनिमेशन डेफिनेटली प्रेज डिजर्व करता है इस एनिमे को इतना ब्यूटीफुली डिपिक्ट करने के लिए। इसके अच्छे एनिमेशन और डायरेक्शन की वजह से इस शो से आप इमोशनली अटैच हो पाओगे और ये शो आपकी लाइफ पे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। नेक्स्ट एनिमे है शार्लॉट और ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे में से एक है। ये स्टोरी इस लड़के के बारे में है। इसके पास एक सुपर पावर होती है जिसके मदद से ये किसी की भी बॉडी पे 5 सेकंड तक कंट्रोल कर सकता है और अपनी इन शक्तियों का लाजवाब इस्तेमाल करते हुए वो एग्जाम में चीटिंग करता है। यहाँ स्टोरी में हमारी फीमेल लीड आती है और उसे बताती है कि वो अकेला नहीं है जिसके पास सुपर पावर्स है। इसे एक नई स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है जहाँ पे उसकी तरह के बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर्स वाले बच्चे होते हैं और यहाँ से इसकी यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत होती है। ये 13 एपिसोड का एनीमे एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। नेक्स्ट अप आता है टेरर इन रेजोनेंस। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। बेसिकली ये एनीमे टेररिज्म से रिलेटेड है, पर एनीमे में बिना स्कूल के बच्चों को मेन कैरेक्टर बनाए तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये एनीमे 2 बच्चों के बारे में है जिन्हें बचपन में मिसट्रीट किया गया था, जिसकी वजह से अब वो हर जगह को बॉम्ब से उड़ा रहे हैं रिस्पॉन्सिबली। मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है। बट ये एनीमे जितना दिखता है उससे बहुत ज्यादा डीप है। टेररिज्म बस एक टूल है जो इस शो के असली मैसेजेस को पहुंचाने में हेल्प करता है। डिटेक्टिव शिवाजाकी और 2 टीनेजर्स जिन्हें हम 9 और 12 के नाम से जानते हैं, उनके बीच के चूहे बिल्ली के गेम के दौरान ये एनीमे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स को एड्रेस करती है। ऑल्दो स्टोरी में अप्स एंड डाउन्स आती हैं, बट ये उन रेयर एनीमे में से है जिनकी एंडिंग मुझे अच्छी लगी। शो के लगभग सारे कैरेक्टर्स वेल रिटन हैं एक्सेप्ट वन जो कि मे बी क्रिंजिएस्ट कैरेक्टर इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हो सकती है। 9 और 12 को अपने अटैक्स प्लॉट करते हुए देखना और पुलिस को उनको पकड़ना प्लॉट करते हुए देखना दोनों इंटरेस्टिंग थी। कई बार पुलिस इनको पकड़ने के बहुत क्लोज आती है फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद उन्हें अमेरिका के FBI से मदद मांगनी पड़ती है और अमेरिका के FBI वाले इन्हें एक एजेंट भेजते हैं जो जापानीज होती है और ये एजेंट वही क्रिंजिएस्ट कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। स्टोरी वाइज भी ये इस शो का वर्स्ट पार्ट है। अगर ये पार्ट भी अच्छा होता तो ये एनीमे डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 होता। ऑल्दो इस एनीमे के एपिसोड्स को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया गया है, ये सिर्फ 11 एपिसोड्स का है और किसी भी पॉइंट पे एनीमे स्लो नहीं होता है। क्रेडिट फॉर दिस गोज टू इट्स एनीमे के डायरेक्टर शिनिचिरो वातानाबे, जिन्होंने काउबॉय बिबॉप और सामुराई चैंप्लू जैसे क्लासिक्स डायरेक्ट किए हैं। और 11 एपिसोड्स का मतलब है कि इस एनीमे को आप 4 घंटे में ही खत्म कर सकते हो, जिसके बाद सेम रात आप नेक्स्ट एनीमे भी शुरू कर सकते हो जो है इरेज्ड। इरेज्ड एक सीरियल किलिंग से रिलेटेड एनीमे है जिसे तुम मिस्ट्री या सस्पेंस जॉनर में गिन सकते हो। इसमें ये समथिंग सिमिलर टू टाइम ट्रैवल भी यूज करते हैं। पहले 4 एपिसोड एकदम टॉप टियर हैं और इन्हें देखने के बाद तुम इस एनीमे को बिंज वॉच किए बिना नहीं रह पाओगे। इसका मेन कैरेक्टर एक 29 साल का आदमी है। जब वो स्कूल में था तो उसकी एक क्लासमेट मर गई थी और अब वो टाइम में पीछे जाकर ये पता लगा सकता है कि आखिर उसकी क्लासमेट के साथ हुआ क्या था। नहीं, मैं टोक्यो रिवेंजर्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा।
एक्चुअली इसमें और टोक्यो रिवेंजर्स में बहुत डिफरेंस है। इरेज्ड का मेन कैरेक्टर एक प्राइमरी स्कूल का कमजोर सा बच्चा होता है जो किसी से भी मार खा जाए, जबकि टोक्यो रिवेंजर्स का मेन कैरेक्टर एनीवेज कमिंग बैक टू इरेज्ड, इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है एंड इट विल ऑलवेज कीप यू गेसिंग कि आखिर वो खूनी दरिंदा हो कौन सकता है। एट द सेम टाइम इरेज्ड इंटायरली एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। हाँ, स्टोरी का एक बहुत बड़ा पार्ट उस पर फोकस्ड है, बट एट इट्स कोर इरेज्ड एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर आपको दोबारा मौका मिलता तो आप अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस लाते। एज नथिंग इज परफेक्ट, इरेज्ड के भी अपने कुछ फ्लॉज हैं। एपिसोड 8 के बाद ये एनीमे चीजों को थोड़ा रश करने लगती है और एंडिंग में कुछ चीजें जो एक्सप्लेन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, बट स्टिल इट्स अ ग्रेट स्टोरी एंड डू गिव इट अ वॉच। अब समय आ गया इस लिस्ट के लास्ट एनीमे का, और इस वीडियो को अच्छे नोट पे एंड करने के लिए हमने चुना है एक कॉमेडी एनीमे। इमेजिन तुम एक नए शहर में अपने नए कॉलेज को ज्वाइन करने जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होंगे। मे बी वहाँ तुम नए दोस्त बनाना चाहते हो, नई जगहें घूमना चाहते हो, या फिर नई गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। वेल, हमारा प्रोटैगोनिस्ट इयोरी किताहारा भी तुमसे कोई डिफरेंट नहीं था। स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद वो बेस्ट कॉलेज लाइफ पॉसिबल का सपना लेकर इजू आइलैंड अपने कॉलेज ज्वाइन करने आता है। यहाँ वो अपने अंकल के घर शिफ्ट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम उसकी किस्मत जेठालाल से भी खराब होती है। एक दिन मुझे विधाता से मिलना है और पूछना है कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी। बोलो। कॉलेज पहुंचने से पहले ही उसकी कुछ अजीब लड़कों से दोस्ती हो जाती है जिनके साथ वो कच्चे बनियान में पार्टी करता है, और अगले दिन किसी तरह कच्चे बनियान में ही कॉलेज भी पहुंच जाता है। और ये तो इस बेचारे की कॉलेज लाइफ की शुरुआत ही थी। इस बेचारे के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें होती है जिन्हें जानने के लिए तुम्हें ये एनीमे देखना होगा। ये एनीमे अपनी स्टोरी लाइन पर फोकस तो नहीं करता, बट स्टिल एक स्टोरी लाइन प्रेजेंट है। इयोरी के कॉलेज लाइफ के डिफरेंट इंसिडेंट्स पर फोकस रखकर ये एनीमे अपने स्टोरी को आगे बढ़ाती है। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि इस एनीमे के स्टूडियो ने मांगा को अडेप्ट करने में बहुत अच्छा काम किया है। इसकी आर्ट स्टाइल इस एनीमे को 10 गुना फनी बनाती है, और वॉइस एक्टिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर तुम्हें कोई बहुत डीप शो नहीं देखना और तुम सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हो तो ये एनीमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हमारी जुलाई का गोल है 10,000 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज हेल्प अस रीच आवर गोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।